चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद है कल हमने 4 टाइप के प्रोसेस देखे थे, देख के बता दो चाहिए तो पहला प्रोसेस क्या था? मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तीसरा आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम। आखिरी यानी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, यानी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम। ठीक है। अगला प्रोसेस, आज अगला प्रोसेस है, नाम है रिवर्सिबल। बराबर बंद करो उसको। ओके, बंद नहीं होगा, लॉक लगाया है। ओके, हियर पैर हटा ना वहां से। ठीक है, छोड़ दे छोड़ दे। एवरीवन हियर, चल चलो सुनो। एवरीवन हियर, तो क्या नाम है एवरीवन? अब याद रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमको रिवर्सिबल रिएक्शन की आदत है। सर अगर समझो कभी ऐसा और ऐसा दिखा ना तो उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। अरे वो रिएक्शन की बात है। आज हम देखो, थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया अलग है और यहाँ पे नाम सारे अलग है। अगर आपको कल का लेक्चर याद है, नहीं याद है तो एवरीवन फिर आपको भारी पड़ जाएगा। कल मैंने बताया था इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, याद है ना? फिर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, फिर सुनो मेरी बात ध्यान से। तो क्या होता है मालूम है एवरीवन? एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब हम लोग जाते हैं, उस बीच के रास्ते को कहते हैं प्रोसेस। याद है क्या कहते हैं उसको? सुनो, तो हर बार मैंने आपसे कहा था, हर बार जब भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाएगा, किसका दिया जाएगा? प्रोसेस का। ओ सिलेंडर, गैस, पिस्टन, याद है? मैंने कहा भी था कि 99% टाइम में ना वही एग्जाम्पल दिया जाएगा, वो जो ऊपर बना हुआ ना एवरीवन, ओके, वही वाला। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। हियर, तो वही वाले एग्जाम्पल की बात करते। कंसीडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ, याद आया? फिटेड विथ अ, लेट द एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये नाम देंगे पी एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पिस्टन। ओके, let the external pressure bp external on the outer surface of the piston be set equal to the pressure p of the gas। क्या बोला जा रहा है सर? भैया बोला ये जा रहा है कि हमारा जो वो कल का डायग्राम था ना, ये वाला, यही डायग्राम की बात हर बार होगी। बोले अब एवरीवन क्या होता मालूम है? ये जो अंदर का गैस है, इसका भी एक प्रेशर है, और ये जो बाहर का सराउंडिंग है उसका भी एक प्रेशर, इसको कहते हैं पी एक्सटर्नल, और इसको मान लो हमने बोला पी। हमने क्या किया मालूम है? हमने बाहर वाले प्रेशर को और अंदर वाले प्रेशर को ऐसा सेट किया कि दोनों इक्वल हो। मतलब बाहर से आने वाला प्रेशर पी एक्सटर्नल और अंदर से आने वाला प्रेशर पी, दोनों इक्वल है। तो मुझे बताओ, अगर बाहर से आने वाला प्रेशर और अंदर से आने वाला प्रेशर अगर इक्वल है, पिस्टन कहाँ जाएगा? पिस्टन कहाँ जाएगा? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। अरे पिस्टन कहाँ जाएगा? अरे पिस्टन कहीं नहीं जाएगा यार, क्योंकि एवरीवन बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों को हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो भैया ना एक्सपांशन हो रहा है ना कंप्रेशन, है ना? ना पिस्टन ऊपर जाएगा ना पिस्टन नीचे जाएगा। और सुनो, इस कहानी को कहते हैं इक्विलिब्रियम या तो फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, ऐसा कहा जाता है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इसमें है, इसमें है। इन पकड़ो बराबर से। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सुना? ऊपर से आने वाला प्रेशर पी एक्सटर्नल है, अंदर से आने वाला प्रेशर पी है। हमने कुछ ऐसी सेटिंग कर दी कि दोनों, और इसको उन्होंने नाम दिया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यहां तक की कहानी ठीक है? ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे अभी। ओके, तो देखो भैया क्या हुआ। हियर कंसीडर, मान लो, सुनो, ये जो पी एक्सटर्नल था यानी कौन सा? बाहर से आने वाला प्रेशर, उसको हमने रिड्यूस किया। कितना रिड्यूस किया सर? बाई एन, क्या लिखा है? इनफाइनाइटिसिमल अमाउंट, मतलब एकदम थोड़ा रिड्यूस। मान लो ऊपर का प्रेशर था 10, अंदर का भी प्रेशर 10 था, हमने उसमें से ना, ऊपर के प्रेशर में से ना 0.01 कम किया। इतना कम। याद रखना, दो इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश में, दो वर्ड होता है, एक होता है
इनफाइनाइट क्या होता है? बोलो जोर से। बहुत बड़ा। और एक होता है इनफाइनाइटेसिमल, जो यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अरे बोलो ना। क्या मतलब सर? बहुत छोटा। बहुत छोटा। ठीक है, दो वर्ड याद रखना। एक नाम क्या है? इनफाइनाइट। दूसरा नाम क्या है? इनफाइनाइट मतलब, क्या बोलो ना। कितना कितना पानी है सर समंदर में? अरे बहुत है यार, क्या टेंशन ले। इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? कितना साइज है सर एटम का? बहुत छोटा। इनफाइनाइटेसिमल। बात समझ में आई उन्हें? सुनो, तो हम जो है ना, वो ऊपर का प्रेशर कम करेंगे। कितना कम करेंगे? अरे बहुत कम। अगर नीचे का 10 है, मैंने कहा ऊपर का भी 10 है, तो नीचे का कितना, ऊपर से आने वाले प्रेशर को कितना कम करेंगे? 0.01 बस। हाँ, तो 0.1 उतना ही कम करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा हमने कर दिया तो देखो क्या होगा। कंसीडर पी एक्सटर्नल इज रिड्यूस बाय एन, क्या हो गया भाई? इनफाइनिटेसिमल अमाउंट। नाउ इट इज द पी एक्सटर्नल। नाउ इट द पी एक्सटर्नल इज इनफाइनिटेसिमल स्मॉलर। इट को लिखने की जरूरत नहीं। नाउ द पी एक्सटर्नल इज इनफाइनिटेसिमल स्मॉलर देन पी, है ना? भाई पी एक्सटर्नल जो है ना, थोड़ा सा क्या हो गया अभी? तो आप मुझे बताओ, क्या हमारा पिस्टन पहले तो एक ही जगह पे था, मोशनलेस ना? ऊपर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर, पिस्टन कहाँ जाएगा? इतना नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा। ठीक है, वही तो लिखा है। द पिस्टन मूव्स आउट स्लोली अलाउइंग द गैस टू एक्सपांड। सुना आपने एवरीवन? क्योंकि हमने ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा ऊपर का प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया, तो गैस हमारा गैस हमारा गैस हमारा और पिस्टन ऊपर की तरफ गया। सही है? चलो भाई, अब क्या किया हमने? सुनो, अब वही जो ऊपर का प्रेशर है, जिसका नाम क्या है? बोलो ना। ये पिछली बार क्या किया था? उसको थोड़ा सा, अब उसको थोड़ा सा, और इतना थोड़ा सा बड़ा है कि पहले सीन क्या था मालूम है? पहले ये 10 था और ये भी 10 था, है ना? बाद में इसको थोड़ा सा कम करके कितना कर दिए थे? तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब देखो सीन क्या है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और क्या करेंगे? 10.1 कितना करेंगे? ये नीचे कितना था, ऊपर कितना हो गया? क्या होगा? पिस्टन नीचे। यही कहानी, यही कहानी। ये देखो, इफ पी एक्सटर्नल इज स्लाइटली, सो दैट इट बिकम्स इनफाइनिटेसिमली, थोड़ा सा ग्रेटर होगा। किससे? तो भैया अब क्या होगा? पिस्टन मूव्स, बोलो ना, इनवर्ड। पहले क्या हुआ था भैया? पिस्टन क्या लिखा था? मूव्स आउटवर्ड। इस बार क्या लिखा है? पिस्टन मूव्स। पिछली बार गैस क्या हुआ था? इस बार थोड़ा सा क्या हो रहा है? हाँ, तो ये ओके। पिछली बार थोड़ा सा ऊपर गया था, इस बार थोड़ा सा, पिछली बार गैस थोड़ा सा एक्सपांड हुआ था, इस बार थोड़ा सा ये ओके। चलो भाई, और आगे बढ़ते। लिखा है, फॉर द सिस्टम in mechanical equilibrium with its surrounding, infinitesimal change may cause the process to occur in the reverse direction. मेरी बात सुनो, थोड़ा सा हमने चेंज किया, पिस्टन ऊपर चला गया। थोड़ा सा हमने चेंज किया, पिस्टन वापस। बहुत बड़ा चेंज नहीं किया हमने, है ना? सिर्फ 0.1 का फर्क किए थे। सीन क्या था शुरू में? 10 10, थोड़ा सा चेंज किए ऊपर, थोड़ा सा चेंज किए, थोड़ा सा चेंज किए, थोड़ा सा चेंज किए। यही तो बोलना चाह रहा है वो, कि भैया आपने ना, आपने क्या किया भैया? सिस्टम में, सिस्टम ऑलरेडी किस में था? बोलो किस में था? आपने बड़ा चेंज नहीं किया, आपने क्या किया? बोलो ना, बोलो ना। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है? पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। थोड़ी देर पहले जो पिस्टन ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा चेंज किए, रिवर्स हो गया ना? रिवर्स हो गया ना?
कि भैया थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर इसमें हो, किस में हो, और आप चाहते हो कि सिस्टम में चेंज लाया जाए, तो कुछ बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करो, ऑटोमेटिकली कहानी चेंज हो। बात समझ में आ रही है? ओके, एवरीवन हियर, सुनो ध्यान से, एवरीवन हियर, इमेजिन करो आप वो पुराने किराने टाइप की दुकान में गए, ओके, और क्या हुआ कि भाई, वो पता तराजू वाला था या वो ऐसा भी होता है, वहाँ पे क्या हुआ कि दुकान वाले ने एक तरफ वेट रखा 5 किलो का, दूसरी तरफ जो भी आपको चाहिए, शक्कर चाहिए, चावल चाहिए, फिर क्या करेगा वो? यहाँ चावल डालता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, कम करता रहेगा, कब तक? जब तक दोनों, और आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको लग रहा है भैया दुकानदार ने आपके साथ चीटिंग की है, यहाँ का है ना अभी भी बराबर बैलेंस हुआ नहीं है, और दुकानदार ने वो वाला जो थैली थी वो निकाल लिया। अब झगड़ा करने चले गए, नहीं नहीं वापस रखो, मेरे को वापस दिखाओ। दुकानदार ने रखा, हो गए, थोड़ा सा एकदम हल्का सा ऊपर था, तुमने बोला देखो ऊपर है बढ़ाओ, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने थोड़ा सा शक्कर डाल दिया वो नीचे चला गया। क्या हो गया? अब दुकानदार हावी हो गया, बोलता देखो थोड़ा सा डाला तो क्या हो गया, एकदम नीचे चला। उसने फिर से निकाला, लेकिन थोड़ा सा निकाला तो फिर से क्या हो गया, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। मतलब बैलेंस आ ही नहीं रहा है, थोड़ा निकाल रहा है, थोड़ा 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 वापस कर रहा है। समझ रहे हो एवरीवन? तो ये सीन चल रहा है। मतलब क्या हो गया एवरीवन, इसको ऊपर नीचे करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर, सिस्टम पूरा हिल जाता है। वही बोल रहा है एवरीवन यहाँ पे कि भैया अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी किसमें है, आवाज यार, और आपको उसके अंदर एवरीवन अगर आपने सिर्फ छोटा सा ये कर दिया, क्या कर दिया बोलो ना भैया, पूरा प्रोसेस चला जाएगा किसमें? ऐसे केस को, ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है, सच अ प्रोसेस इज सेट टू बी थर्मो डायनामिकली रिवर्सिबल। क्या बोलते तब उसको, बोलो जोर से। इसलिए मैंने कहा था भैया ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये वो नहीं पढ़ रहे हम लोग, रिएक्शन आगे जाता है फिर रिएक्शन पीछे, नहीं हम वो सब नहीं पढ़ रहे भाई। जब भी रिवर्सिबल बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक एग्जांपल आता है, हाँ सर आइस को वाटर बना सकते, वाटर, अरे ये उसकी बात ही नहीं कर रहा है, आइस वाटर निकालो अपने दिमाग से, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल एक अलग चीज है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था, बाहर देखोगे, मैं बाहर कर दूंगा, ओके एवरीवन हियर फोकस। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में क्या देखे, शुरुआत में क्या कहानी थी याद करो, क्या सिलेंडर, उसमें पिस्टन, उसमें पिस्टन, गैस, गैस के ऊपर सीन क्या था, दोनों तरफ प्रेशर इक्वल था, याद है? वैसे बाहर के प्रेशर को क्या बोलते हैं, पी एक्स्ट्रा, अंदर के प्रेशर को क्या बोलते हैं, पी, दोनों क्या था, इक्वल। फिर हमने एक चीज की, क्या किया हमने, हमने ऊपर से आने वाले प्रेशर को थोड़ा सा कम किया। कैसे कम किया, अरे जो वजन था उठा दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, पिस्टन थोड़ा, पिस्टन थोड़ा, पिस्टन थोड़ा, और गैस, 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 हमने थोड़ा सा उल्टा किया, प्रेशर थोड़ा सा, प्रेशर थोड़ा सा, प्रेशर थोड़ा सा, सीन चेंज, पिस्टन थोड़ा, पिस्टन थोड़ा, पिस्टन थोड़ा, गैस कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस हुआ। मतलब थोड़ा सा प्रेशर चेंज करने से पूरा प्रोसेस रिवर्स से हो गया। पूरा प्रोसेस, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, बोलो जोर से, ओके फाइन। तो अब जरा और डिटेल में चलते, सुनो। अब प्रोसेस, अच्छा उसके पहले, चल रेडी, तो भाई सुनो, अभी वो जो ऊपर से प्रेशर था उसको क्या नाम दिए थे हमने, पी एक्सटर्नल। नीचे से प्रेशर को खाली नाम चेंज करो। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो एवरीवन हियर हियर। अब क्या बोला गया सुनो, हमारे पास है ना सीन में दो प्रेशर थे, एक था, तो बोलो भाई, और एक था
सर ड्राइविंग फोर्स कौन सर? भैया जो हमारा अंदर का प्रेशर था ना पी, वो है हमारा, और जो हमारा बाहर का प्रेशर था ना कौन? बोलो ना। वो तो सीन समझो, पिस्टन है, ये कौन है? ये कौन है सर? ये आपका हाथ है। बोले अरे ये ड्राइविंग फोर्स है। क्या है ये? पहले इसी को क्या नाम दिए थे? पी। इसको क्या नाम दिए थे? इसको क्या नाम दिए थे? इसको क्या नाम दिए थे? अब इसी को क्या नाम दिया? ड्राइविंग फोर्स। और इसको क्या नाम दिया? और हमने सुना है एवरीवन कि पी और पी एक्सटर्नल में कितने का फर्क होता है? इतने का। बस वो उतना चेंज करने से पूरा सीन है ना रिवर्सिबल हो जाता है। वही बोला जा रहा है यहाँ। सुनो भैया, अगर आपने ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में इतना सा चेंज किया, क्या लिखा है? क्या स्लाइटली चेंज लिखा है क्या? स्लाइट चेंज। तो क्या होता है एवरीवन? हमारा प्रोसेस बन जाता है। और यही है थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यार अब कोई अगर पूछे कि थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो दो वर्ड याद रखना। जब इनके बीच में, जब इन दोनों के बीच में क्या हो, क्या हो, हाँ, उससे पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, तो भैया रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ खास बातें, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। नंबर वन, रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। कितना? कितना? इनफाइनाइटेसिमल। ठीक है ना? ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन, है ना? अभी हमने एग्जांपल में भी देखे थे, 0.1 का फर्क है सिर्फ। 0.1 बढ़ाओ, कम करो, यही होता है ना। सेकेंड वाला, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड, है ना? अरे तभी तो नाम है, प्रोसेस कैन बी रिवर्स। क्या करने से? कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करने से। जो भी कंडीशंस है उसमें थोड़ा सा क्या कर दो, चेंज कर दो, पूरा प्रोसेस ही रिवर्स हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स कैसा? कैसा? हाँ, मतलब एवरीवन ये फास्ट नहीं होगा प्रोसेस। कैसा? बहुत स्लो। लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स, बोलो प्रोसीड्स। हाँ, और इसको कंप्लीट होने में ना बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, लिखा है टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। क्यों सर? क्योंकि प्रोसेस ही हमारा बहुत, इसलिए इसको स्टेप्स भी बहुत है। चौथी बात, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टम अटेन्स, मतलब समझाता हूं, एवरी वन ईयर, सब इधर 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 इधर। पिस्टन यहां पे था, सुनो ध्यान से, पिस्टन यहां पे था, ऊपर का प्रेशर अपोजिंग फोर्स, नीचे का प्रेशर ड्राइविंग फोर्स। मान लो ऊपर का फोर्स थोड़ा सा कम हो गया, पिस्टन यहाँ पे आके रुक गया, मतलब फिर से इक्विलिब्रियम पे आ गया। फिर से ऊपर का प्रेशर कम हो गया, पिस्टन फिर से रुक गया, यानी फिर से ऊपर का प्रेशर फिर से कम हुआ, फिर से इक्विलिब्रियम पे आ गया। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हर थोड़े थोड़े स्टेप्स के बाद हमारा सिस्टम किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम। हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों किस में आ जाते हैं एवरीवन? और होना ही है ना, जब तक वो होगा नहीं हमारा पिस्टन रुकेगा। पिस्टन रुका मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गई। तो वही बोल रहा भाई, थोड़ा चलेगा फिर रुकेगा, फिर थोड़ा चलेगा फिर रुकेगा, फिर थोड़ा चलेगा फिर, इसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो भैया सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज याद रखना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सब? जोर से बोलो। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़े? इन दोनों में, किन दोनों में क्या होता है भाई? डिफरेंस होता है। कितने का? चलो दूसरी चीज एवरीवन, अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या करने से? बाय, बोलो बाय, अरे बोलो ना बाय,
यस, और तीसरी चीज हमने पढ़े एवरीवन, एक रिवर्सिबल प्रोसेस नंबर वन, बहुत, और क्योंकि ये स्लो इसलिए इसमें बहुत सारे, ठीक है। और आखिरी चीज, ओके, जब जब पहले यहाँ पे बंदा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में था, थोड़ी देर के बाद फिर से फिर से वही कह रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस हमारा सिस्टम और सराउंडिंग किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे। बस ये पूरी कहानी थी रिवर्सिबल प्रोसेस की। चलो अगला टॉपिक, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। सब बोलो क्या लिखा है, जोर से बोलो ना। ओके, अभी उसमें ना सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ वर्क। देखो मेरी एक बात सुनो मेरे, जब भी हम लोग वर्क बोलते हैं, सुनो 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 मेरी बात ध्यान से, जब भी ये नाम सुनते हैं ना हम लोग वर्क, पहले तो यार नॉर्मली जब हम लोग नाम सुनते थे पहले पहले वर्क तो हमको लगता था काम की बात हो रही है। बाद में चला फिजिक्स में वर्क अलग होता है, फिजिक्स में वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी हम लोग फिर से वर्क नाम सुन रहे वर्क, लेकिन इस बार ये नाम सुन रहे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें और फिजिक्स का जो वर्क है और थर्मोडायनेमिक्स का जो वर्क है ये दोनों अलग है। अब मैं फिजिक्स नहीं बोलूँगा, बेसिकली फिजिक्स में जो वर्क पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादातर वो वर्क पढ़ते हैं मोशन में। मोशन की स्टडी को कहते हैं, बोलो ना, मैकेनिक्स। ओके, तो मैकेनिक्स में जब भी वर्क की बात होती है तो हम लोग वर्क इसको बोलते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इनटू डिस्टेंस भी बोल लो, चलेगा। ओके, तो भैया ये कहानी किसकी है भैया, बोलो ना। मैकेनिक्स में वर्क होता है, बोलो वर्क डन इक्वल टू, बोलो बोलो जोर से। हाँ, डब्ल्यू हमारा वर्क है, एफ हमारा फोर्स है, और डी हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है एवरीवन, फाइन। लेकिन अब हम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में सोच अलग है। भाई सुनो सब लोग, थर्मोडायनेमिक्स की सोच अलग है। सब यहाँ पे सुनो एवरीवन, हियर हियर। देखो कैसा होता मालूम है एवरीवन, हर सब्जेक्ट का ना अप्रोच अलग होता है, हर सब्जेक्ट का अप्रोच अलग होता है। मैकेनिक्स का अप्रोच अलग है, थर्मोडायनेमिक्स का अप्रोच अलग है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स कैसे अप्रोच करता है वर्क को, सुनो। थर्मोडायनेमिक्स में लिखा गया है, वर्क को नॉर्मली हम ये नाम से बुलाते हैं, सब बोलो क्या बोलते हैं, पीवी वर्क। क्या भाई, ठीक है। फिर कौन पी, प्रेशर, वही पुराना बंदा। अब कौन वी, मतलब नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सब बोलो भाई, अब बोलो ना फिर से। अब सुनो, थर्मोडायनेमिक्स में कब बोला जाता है कि हाँ वर्क हुआ है, वर्क इज डन, अरे सुनो यहाँ पे, वर्क इज व्हेन द सिस्टम, सिस्टम यानी कौन, एक्सपांड्स और अगेंस्ट द, इसका मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एवरीवन, ये वजन रख के ना हम गैस को कंप्रेस कर रहे थे, या कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, या सराउंडिंग सिस्टम को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिस्टम फिर भी मतलब वर्क हुआ है, मतलब वर्क हुआ है। सुनो भाई क्या बोलते हैं वर्क, वर्क का डेफिनेशन क्या कहता है, वर्क इज डन व्हेन द सिस्टम और द गैस, सिस्टम यानी कौन, एक्सपांड हो रहा है, या तो फिर, लेकिन क्या लिखा है सब बोलो, बोलो जोर से। मतलब भैया सराउंडिंग कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गैस वर्क हुआ है। सुना आपने एवरीवन, इसको बोलते हैं वर्क। वर्क में ना हमेशा कोई तो फोर्स होना चाहिए जो अपोज करना चाहिए, जो अपोज करना, तो ही वर्क होगा भाई, नहीं तो नहीं। गैस कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है, आई मीन सराउंडिंग कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गैस एक्सपांड हो रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है ना, अपोज करके आ रहा है ना। ओके, मतलब सराउंडिंग दबाने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गैस फिर भी
यही तो अपोजिशन है, यही तो चाहिए, तभी तो वर्क माना जाता है। बात समझ में आई एवरीवन? बस यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। अच्छा एवरीवन हियर, अभी मेरी बात सुनो। इसीलिए नॉर्मली नॉर्मली ऐसा कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। अब बोलो क्या लिखा है? बोलो जोर से। एवरीवन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? तो प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आई होप एवरीवन आप लोग मार्क करते चल रहे हो मेरे साथ साथ में। ओके, क्योंकि मैं तो हटा दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर लेकिन कैसे हो गया सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू वर्क? बस वही तो समझना है अभी। सब इधर ध्यान दो एवरीवन ईयर। पहले समझते ऐसा कैसा हुआ, सुनो। हाँ, तो P इंटू बी हमको क्या प्रूव करना है? वर्क। ओके, पी पी यानी कौन? प्रेशर। चलो याद करो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना? प्रेशर होता है। अच्छा बाजू में कौन है? चलो उसको वैसे ही लिख दिए। अच्छा अभी यार जब भी आप एरिया की बात करो तो एक चीज याद करो। जब भी हम लोग एरिया की बात करते हैं, ओके फॉर एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल सब इधर 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 एरिया। जब भी हम लोग एरिया की, कभी भी किसी चीज का आपने एरिया निकाला, मान लो किसी चीज का एरिया निकाला और आंसर आया 100, क्या आंसर आया? याद करो हम लोग कैसा लिखते थे? सेंटीमीटर। याद आया? है ना? आपके टीचर आपको बोलते थे भैया या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना, बराबर। हाँ, और जब भी वॉल्यूम का आंसर आता था ना 100, हम लिखते थे सेंटीमीटर क्यूब या तो क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों लिखते थे सर ऐसा? क्योंकि एरिया नॉर्मली होता है लेंथ का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तभी वहां पे लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम नॉर्मली होता है लेंथ का क्यूब यानी डिस्टेंस का क्यूब, इसलिए वहां पे लिखा गया था सेंटीमीटर। क्या ये एग्जाम्पल याद रखना अच्छे से। सर अचानक डी स्क्वायर क्यों आया? अरे डी कुछ नहीं, लेंथ है यार। हम लोग इसलिए तो वहां पे लिखते थे बचपन में सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है घुमा फिरा की क्या है? लेंथ का स्क्वायर है। वॉल्यूम को क्या लिखते थे? सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम कुछ नहीं है लेंथ का। अब एक चीज बन गई अच्छी कि भाई इसकी वजह से यहां से 2D और यहां से 2D कैंसिल, क्या बचा? एक F एक D यानी F इंटू डी। क्या बचा भाई? बोलो जोर से, बोलो जोर से। F कौन? D कौन? डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, फिर से F कौन? थोड़ा जोर से यार। D कौन? F कौन? D कौन? भूल जाओ ये सब, पुरानी चीजें याद करो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम तो लिख दिया आपने। फिर याद करो, याद करो, याद करो। शुरू कहाँ से किए थे? खत्म कहाँ पे किए? यानी आपने प्रूव कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज। बात समझ में आया एवरीवन? तो भैया आप प्रूव कर रहे थे ये, आप प्रूव करने बैठे थे कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क कैसे लेकर आए। पहले लिख लो फिर वापस एक बार समझाता हूँ एवरीवन। क्लियर? सुनो अभी ध्यान से, ठीक है। अभी ना हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, दो एग्जाम्पल देखेंगे और दो एग्जाम्पल से इसी चीज को और डिटेल में समझेंगे। चलो पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है सब बोलो। H2O2 का नाम, H2O2 का नाम कौन है? H2O2 हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। कौन है ये? एनीबॉडी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन है ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, चलो सुनो। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान दो। ये हुआ क्या? क्या पढ़ क्या रहे हम लोग? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। सब बोलो, क्या देखो यार फटाफट। ओके, हाँ, रिएक्शन कुछ ऐसा लिखा है कि H2O2 था, डिकम्पोज हुआ। अच्छा डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? बोलो ना यार, ब्रेक होना। घर पे आके देखो यार लेक्चर्स, पुराने इतने सारे लेक्चर्स पढ़े देखो, ये खाली ऐसा उठ के आ जाते हैं। तो ये जो है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये होगा ब्रेक। और ब्रेक होके एक तो ये बन रहा है वाटर, दूसरा क्या बन रहा है? ऑक्सीजन गैस, है ना? ऑक्सीजन। ठीक है, चलो भाई एवरीवन हियर। ठीक है, तो कहा गया है कि पहले हमने इसमें क्या डाला था? H2O2। बाद में इसमें रिएक्शन के बाद क्या निकला? गैस। क्या निकला? इसीलिए भैया पहले पिस्टन यहाँ था, बाद में पिस्टन ऊपर चला गया। देखो क्यों? यहाँ पे कौन आ गया सर? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स कौन आ गया?
बोलो ना यार। ये देखो ना, कौन था, है ना? जब वो स्प्लिट हुआ या डिकम्पोज हुआ, क्या क्या बना? एक तो बना वाटर और दूसरा क्या बना, है ना? तो पहले इतना पूरा हिस्सा कौन था ये? बाद में जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना, तो ये नीचे का हिस्सा जो दिख रहा है ये तो अपना वाटर है, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा कौन है? ये ऑक्सीजन गैस। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन गैस बना, इसलिए हमारा पिस्टन जो पहले यहाँ था, अब क्योंकि गैस हुआ ना, गैस ने उसको ऊपर ढकेल दिया। सही है? ओके, इसलिए लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है नीचे और से यार, और उसके बाद क्या लिखा है? चलो भाई सुनो, कहानी क्या है, एवरीवन हियर। तो बहुत सिंपल सी बात है, लिखा है द गैस प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन, रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हुआ ना, यस, पुशेस द पिस्टन। भैया जो गैस इस रिएक्शन में प्रोड्यूस, पहली बात तो क्या रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हुआ? हाँ, यस, नो? ऑब्वियसली गैस निकलेगा तो गैस क्या करे, गैस तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी चक्कर में हमारा पिस्टन, पिस्टन ऊपर जाएगा ना एवरीवन। ये देखो पिस्टन ऊपर चला गया, द पिस्टन इज पुश्ड अपवर्ड्स। ओके, लिखा है सो दैट द मास इन द सराउंडिंग्स इज रेज्ड, जो भी इन लिफ्टिंग। अब क्या हुआ मालूम? ये सुनो सुनो सुनो, इधर इधर इधर। हमने इस पिस्टन के ऊपर क्या रखा था? मास। क्या रखा था? अच्छा, मतलब हमारे गैस ने उस पिस्टन के ऊपर के मास को पुश किया, है ना? पुश किया मतलब वर्क किया ना। ओ, वही तो सुना, इन लिफ्टिंग द मास, इस मास को उठाने में क्या हुआ मालूम? हमारे सिस्टम ने लूज किया एनर्जी। हमारा गैस जो था ना, जब वो निकला ना, ओके, तो उसके पास एनर्जी थी, लेकिन उस गैस ने फिर हमारे मास को पुश किया। लेकिन ये काम करने के चक्कर में गैस की एनर्जी चली गई या एनर्जी लग गई। वही तो लिखा है, इन लिफ्टिंग द मास द सिस्टम लूजेस टू द, ओके सर, सराउंडिंग में क्यों जाएगी वो एनर्जी? अरे दो ही तो ऑप्शन है यार, कहानी में दो ही तो ऑप्शन है, एक है, दूसरा, एक है, दूसरा, एक है, दूसरा। अरे मैच चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, कोई आके पूछ रहा भाई ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ? अबे मैच चल रही इंडिया पाकिस्तान की, यही दोनों में से कोई एक जीतेगा एक हारेगा, बराबर है ना? तो दो ही तो लोग है, एक सिस्टम। अगर भैया इसका एनर्जी लूज हुआ है तो सराउंडिंग को उसका फायदा हुआ है। सही है? ओके एवरीवन हियर, वही कहानी, सिस्टम लूजेस एनर्जी टू इट्स, या तो इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, क्या? इट परफॉर्म्स वर्क। इट कौन है? सिस्टम। सिस्टम परफॉर्म्स वर्क ऑन द, आने से पहले ही बोलो क्या लिखा होगा? वेरी गुड, ओके, ऑन द सराउंडिंग। तो भैया इस कहानी को बोलने के दो तरीके। पहला, सिस्टम लूजेस एनर्जी टू द, बोलो पहला लाइन क्या था? इसी कहानी को बोलने का दूसरा तरीका, इट नहीं, अपन इट क्यों बोलेंगे यार, सिस्टम परफॉर्म्स, है ना? सिस्टम ने मेहनत किया ना इस पे, सराउंडिंग पे। याद रखना, जब भी गैस एक्सपांड होता है ना, तो यही दो लाइन याद रखना, बहुत काम की दो लाइन है भाई, न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में इधर उधर घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाते। ओके एवरीवन हियर, लिखा देखो क्या लिखा है, with no heat being transferred, a loss of energy by the system is equal to the work done by the system on the surrounding। सब बोलो इधर क्या दिखा, सुनो क्या हुआ मालूम? इस चक्कर में सिस्टम का तो एनर्जी लूज हुआ है ना? सिस्टम का तो एनर्जी, लेकिन क्या लिखा है भैया, सिस्टम ने जितना भी एनर्जी लूज किया ना, ओके, एक्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं, सिस्टम ने उतना ही इस पे, इस पे, इस पे, बस। लेकिन इस, ये जो वर्क है, ये जो वर्क है, ये आपका वो वाला वर्क नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क, वो वाला वर्क नहीं है। ये कौन सा वर्क है भैया? पीवी वर्क। अब क्योंकि यहाँ पे गैस एक्सपांड हुआ, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीवी एक्सपांशन। तो ये प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क है। याद है शुरू में मैंने बताया था, मैकेनिक्स में वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा तो कुछ बताया नहीं थे सर आपने, है ना? बताया था क्या कुछ ऐसा? ओके, हम लोग तो बाहर थे, बोले सर हमको क्या
शुरू में बताया था मैंने, ओके, क्या बताया था मैंने? मैकेनिक्स में वर्क क्या होता है, लेकिन हम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे, की बात कर रहे, थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या होता है? पीवी, खाली पीवी बोल रहे हैं, पीवी रे बाबा। ओके, कहाँ जा रहा है तू, इसलिए एब्सेंट मत रहे तू। हाँ, यार एवरीवन यार, जब भी एब्सेंट होता 3 3 दिन के लिए एब्सेंट होता है सीधा। एवरीवन यार, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या होता है? पीवी वर्क। पी कौन? पी कौन? और यहाँ पे वही तो हुआ है एवरीवन, वर्क करने के चक्कर में हमारा गैस एक्सपांड हो गया है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और फिलहाल इसको बोलेंगे पीवी, क्योंकि हमारा गैस, क्योंकि हमारा गैस। चलो भाई दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पहला एग्जाम्पल ऐसी ऐसी अंदाजा, अगर पहला एग्जाम्पल पीवी एक्सपांशन का था, दूसरा एग्जाम्पल किसका होगा? सिंपल वही होगा, पीवी कंप्रेशन। डायग्राम देख के बता सकते हो तो डायग्राम देख लो, दिख रहा है? पहले ये क्या लिखा है? हाँ, इधर क्या लिखा है? बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। पिछली बार क्या हुआ था, इसलिए उसका नाम था पीवी, इसका नाम क्या होगा? सही है। ओके, तो रिएक्शन कुछ ऐसा है, इधर देखो, NH3 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। चलो NH3 कौन है? वेरी गुड, कम से कम एक तो बताए। HCl कौन है? दोनों। अच्छा एक चीज नोटिस करना, ये भी, ये भी दोनों ने मिलके बनाया NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, लेकिन वो ओ सॉलिड है, तभी तो हमारा पिस्टन, क्योंकि गैस हमेशा ज्यादा जगह लेता है, ज्यादा जगह लेता है ना, सॉलिड कम जगह लेता है। सही है एवरीवन हियर। तो भाई देखो यहाँ पे कहानी कब की है, और ये तो बिफोर रिएक्शन हमने इसमें दो चीज डाली थी, क्या क्या बोलो ना, और दोनों के दोनों किस फॉर्म में थे? गैस के फॉर्म में थे, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है ना। और एज यूजुअल सिलेंडर है, पिस्टन है, और उसके ऊपर मास भी है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना, तो ये गैस बन गया, देखो सॉलिड, है ना, गैस बन गया सॉलिड, है ना। अच्छा, अब सॉलिड है तो यार जगह कम ले लिया उसने। तो पिछली बार एक्सपांशन हुआ था, पिछली बार पिस्टन, इस बार क्या लिखा है, बोलो ना, है ना। क्योंकि यार क्या हुआ मालूम, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ने लगा ना भैया, वॉल्यूम बढ़ा नहीं, इस बार कम हो गया, क्योंकि हम गैस से वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, फाइन एवरीवन, ओके। तो भैया सुनो, सुनो एवरीवन क्या लिखा है यार, इन द प्रोसेस द सराउंडिंग लूजेस एनर्जी। एग्जैक्टली पिछली बार का उल्टा, पिछली बार का, पिछली बार क्या लिखा था, सिस्टम, और दो ही लोग हैं सिर्फ, या तो ये लूज करेगा, तीसरा तो कोई है ही नहीं। बात समझ में आई? तो पिछली बार क्या लिखा था, इस बार क्या लिखा है, टू द सिस्टम। ओके, पिछली बार लिखा था सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, इस बार ऑन द, एवरीवन। ओके, अब जितना भी भैया एनर्जी गया है, याद रखना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, डन। तो ये ओके, अभी याद रखना। ओके, पिछली बार का था पीवी एक्सपांशन, क्या था, हाँ हटा के लिख लो, इस बार क्या है, लिख लो, आपको मालूम है पीवी कंप्रेशन, उसने लिखा नहीं है, अपन लिख देंगे। चलो फाइनल कंक्लूजन, भैया हम लोग पढ़ क्या रहे थे, सब लोग इधर देखो जरा, शुरू करेंगे, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो भैया इस पूरी कहानी के एंड में क्या पता चला, सुनो, पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है, पूरी सब इधर इधर इधर, भाई पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि वर्क, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में ये आएगा, क्या वर्ड आएगा, वर्क। क्या चीज बताता सर, वर्क, वर्क किस चीज को रेफर करता, वर्क रेफर्स टू
बाय विच सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी को, देखो यार, एक्सपांशन देखे, कंप्रेशन देखे, है ना। पहले वाले में बोला था सिस्टम लूजेस एनर्जी टू सराउंडिंग, है ना। दूसरे वाले में क्या बोला था, सराउंडिंग लूजेस एनर्जी टू द, मतलब जब भी वर्क होगा या तो ये अपनी एनर्जी उसको देगा या तो वो अपनी एनर्जी, ये इसको उसको ही तो इंग्लिश में कहा जाता है एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको, वही तो लिखा है कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स में वर्ड आएगा वर्क, क्या आएगा, क्या आएगा, इसका मतलब ये एनर्जी एक्सचेंज करने का एक तरीका है, जरिया है, रास्ता है। किसके किसके बीच में, दो ही तो हीरो है। बात समझ में आई एवरीवन। फाइनली वर्क ये है। ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का डेफिनेशन है। ओके, सब लोग बोलेंगे वर्क रेफर्स टू, सब लोग बोलो